हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, यह है हमारी क्लास 10th की मैथ है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने 2 वीडियो कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन था और एक जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आज जो है हम शुरू करेंगे इसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे इस वीडियो में, और ये जो है इस चैप्टर की क्लास 3 है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो है कुछ सिचुएशन दी गई है और उसे क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदलना है। तो पहली जो ये प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज कितना है, 1 मोर देन द ट्विस इट्स ब्रेथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट टू बी x मीटर। तो प्लॉट की जो ब्रेथ है उसको हमने x माना, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कह रहा है कि 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस की, तो ट्वाइस हम करेंगे, 2 गुना करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस 1, ये आ जाएगी हमारी क्या चीज़, ब्रेथ, लेंथ आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या होता है कि L इंटू बी इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो L कितना है, यानी कि लेंथ कितना आया है, देखो लेंथ है 2x प्लस 1, ये आ गई है। अब ब्रेथ हमने कितनी लिया है, x, और इसकी एरिया कितनी आ रही है, 528। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हम x का 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल किसके है, 528 के। अब इस 528 को हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का हो जाएगा 528, क्योंकि यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल किसके होगा, 0 के। अब ये जो इक्वेशन हमारा बना है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में जो x है वेरिएबल है हमारा, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, या हम कहें कि इस इक्वेशंस की डिग्री कितनी हो रही है, 2। इसलिए ये इक्वेशंस जो हमारा होगा ये कैसा होगा, ये इक्वेशंस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, है ना। हमें क्या करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस प्रॉब्लम को बनाना था, वो हमने यहाँ पर बना दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बेटा हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड है। इसमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स टू बी, अगर हम पहला x माने, ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा कॉन्सेक्यूटिव इसका x प्लस 1, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, 306। तो हम x इंटू x प्लस 1, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, ये आएगा 306। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे कितना हो गया, x, इक्वल किसके है, 306 के। अब ये प्लस का 306 है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस x और माइनस 306। अब इक्वेशंस को आप देख करके बताइए ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी डिग्री, यानी कि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी इस इक्वेशंस की जो डिग्री है कितनी है, 2 है। इसलिए कौन सा इक्वेशंस होगा, ये जो इक्वेशंस हमारा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। यही हमें बनाना था और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है कि रोहन्स मदर एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद उनकी जो है एज की प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए रोहन की परसेंटेज हमें पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं कि रोहन की परसेंटेज को हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द रोहन्स परसेंट एज टू बी x मान लेंगे, ठीक है।
तो अब उसकी मदर की कितनी आ जाएगी, तो रोहन्स मदर एज कितनी है, 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, यानी कि उससे 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। तो एक्स में 26 हम प्लस कर देंगे, ये किसकी आ जाएगी, उसकी मदर की एज आ जाएगी। अब उसके बाद कहा गया है कि आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी हम यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि 3 साल बाद, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज, उसकी परसेंटेज कितनी है, एक्स, 3 साल बाद वो और बड़ा हो जाएगा, तो एक्स में हम 3 जोड़ देंगे, एक्स प्लस 3 आ गया। अब उसकी मदर की क्या हो जाएगी, तो हिज मदर्स एज, अब उसकी मदर की एज कितनी है परसेंटेज, एक्स प्लस 26 है, 3 साल बाद ये भी 3 साल आगे चली जाएंगी, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स प्लस 26 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 29, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये हो जाएगा कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, ये इक्वल किसके होगा, 360 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का हम करेंगे 29 में, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 29x, ये आ गया। अब उसके बाद 3 का हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, और फिर इसी 3 का हम करेंगे 29 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 आ गया, 2 कैरी आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ गया 8, यानी कितना आया 87, इक्वल किसके है, 360 के। अब इसको आगे देखो, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, प्लस 87 है, और ये प्लस का 360 यानी 360 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 360 हो जाएगा। एक स्टेप और हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, अब 360 में से हम 87 क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो यहाँ देखो 10 है, 10 में से हम 7 निकाला, अब वैल्यू देखो माइनस वाली बड़ी है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 10 में से हम 7 निकाला, कितना बचा 3। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना 5 है ना, तो 5 में से हमें क्या निकालना है 8, तो इससे एक कैरी लेगा, हो जाएगा कितना 15, तो 15 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बच रहा है 2, यानी 273 इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब यही हमारा बन जाता है क्या, ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है, इसलिए हम सीधा ही कह देंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये कैसा है, ये इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी है। इसमें है कि आ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बच्चों हम क्या करते हैं कि let the speed of the train कितना ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू ट्रैवल 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर जा रही है, तो 80 किलोमीटर जाने में वो टाइम कितना लेगी, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी है 480 है, ये डिस्टेंस कितनी है 480, तो यह जाएगा 480 अपॉन कितना हो जाएगा x, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये टाइम लेगी है ना। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस कर दी जा रही है ना, तो जब 8 किलोमीटर लेस की जा रही है तो न्यू स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, तो x हमने माना था, अब 8 किलोमीटर लेस कर दी गई, तो कितनी आ जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी ये नई स्पीड बन जाएगी है ना। तो अब इसमें देखो ये कहा गया है कि वही डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है ना। तो अब यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, तो ये आएगा देखो 480 बटा x प्लस 3, इतना समय क्या कर रही है, ये ज़्यादा ले रही है। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। टाइम है हमारा देखिए 480
अपान x प्लस 3, ये टाइम, और स्पीड क्या है x माइनस 8। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रही है, डिस्टेंस मिल रही है, कितनी है 480। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि x का पहले एक बार आप इसमें करेंगे, तो ये कितना है 480 अपान x, है ना, और इसमें जो है हम x का मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस फिर इसी x का आप 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो गया। अब उसके बाद 8 का करेंगे, है ना, एक बार हमने x का इसमें किया, एक बार इसमें किया, अब 8 का एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो करिए 8 0 कितना होगा 0, 8 अट्ठा 64 के 4 6, और फिर 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, है ना, अपान x। और फिर देखिए प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस 8 3 जा 24 इक्वल कितना है 480। अब यहाँ से देखिए ये x से ये x ऊपर नीचे निकल जाएगा, तो कितना आया ये 480 प्लस 3x माइनस 3840 अपान x माइनस का 24 इज इक्वल टू 480, ये आ रहा है। अब देखो जितना ये हमारा नॉन वेरिएबल है ना, कांस्टेंट टर्म है, इनको हम एकजा कर लें, एक तरफ लेकर के चले जाएं, तो इधर हमारा ये बचेगा कितना 3x माइनस 3840 अपान x इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल के बाद यहाँ कितना है 480 है, ये माइनस का 24 है तो इधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है, और ये माइनस का प्लस का 480 है तो इधर जाएगा माइनस का 480 आ जाएगा, तो प्लस का 480 माइनस का 480 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा कितना 24। अब देखो x का आप 3x में इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3840, और दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा x इक्वल किसके है 24 के। अब यहाँ पे देखिए ये हमने निकाला, ये आया हमारा कि 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल, अब 24 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24x, ठीक है। इसको हम इधर लेकर के आ जाए तो हमारा इक्वेशंस बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना है माइनस 3840 इक्वल टू 0 के। यही हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस इक्वेशंस की डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशंस है हमारा ये कैसा है, ये इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 क्वेश्चंस थे, और ये जो कुछ सिचुएशन दी गई थी उस सिचुएशन का इस्तेमाल करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बनाना था, उसे सॉल्व नहीं करना था। अब जो सॉल्व करने वाला होगा उसको हम करेंगे अगली एक्सरसाइज जो हमारी होगी 4.2 की, ठीक है। तो 4.2 के मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले आप जो है क्या कर लें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। पहला काम ये करें कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।